हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग मैथ्स की वीडियो अपलोड करते हैं और अभी जो हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेस्ट के 7 क्वेश्चंस में कंडक्ट करवाऊंगा, मतलब सॉल्व करवाऊंगा। ये सेट बी है। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके अंदर सेट ए था। उस सेट के अंदर हमने 7 क्वेश्चन किए थे और आज वाली वीडियो में हम लोग सेट बी करेंगे और 7 क्वेश्चन इसके भी करेंगे। तो जितनी भी बेसिक टॉपिक है वो सब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सेट सी और सेट डी 2 सेट हमें भी और करने हैं, तब ये दोनों चैप्टर्स हमारे पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी क्लासेस की भी वीडियो लगातार अपलोड होती रहती है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी की वीडियोस भी आपको मिलती रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सेट बी का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 9। क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 अबाउट एक्स एक्सिस। तो हमें निकालना है, एक पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक्स एक्सिस के अबाउट जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज हमें बतानी है। हमें बतानी है इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल अगर डायरेक्ट बात की जाए, सीधे आंसर लिखा जाए तो सीधे आंसर तो यह है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है बस केवल आप उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो सीधे आंसर लिखें तो 2,-3 इसका सीधे सीधे आंसर है। और अगर मैं आपको डायग्राम बना के इसका ग्राफ बना के समझाऊं तो देखो, अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, x -1 -2 -3, इधर -1 -2 और -3, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। x एक्सिस इस तरफ प्लस होती है, इस तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस होती है। 2,3 को लोकेट करते हैं। 2,3 का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहां पर आएगा ये वाला पॉइंट 2,3। और इमेज चाहिए अबाउट x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस का मतलब यह है कि अगर हमने मिरर को x एक्सिस के ऊपर रखा तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस मिरर के अंदर कहां पर आएगा, तो जितनी दूर x एक्सिस से पॉइंट है उतनी दूर इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है तो 3 यूनिट की डिस्टेंस नीचे की तरफ इसका रिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू नीचे आ गई है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो इसका जो रिफ्लेक्शन वो कितना होगा, 2,-3। तो ग्राफ में मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आता है और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो x एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको केवल y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना होगा। बी पार्ट की बात करते हैं। Find the perpendicular distance of the line P7,2 from y axis। एक पॉइंट हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट है 7,2 और इसकी हमें निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम y एक्सिस से। तो ये भी वैसी है। अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जाए तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वो केवल 7 यूनिट हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप उसको डायग्राम में समझें, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर समझें, तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसा आएगा, देखिए 7, -2 को अगर लोकेट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरफ प्लस होता है x एक्सिस में, इस तरफ माइनस होता है। ऊपर y एक्सिस होती है, इस तरफ प्लस होता है 1, 2, 3 और यहां नीचे की तरफ माइनस होता है -1, -2, -3। दोनों तरफ 2 एरो भी लगा लेते हैं जब भी हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। x पे 7 है और y पे 2 है, तो x पे 7 यहां पर है, y पे 2 यहां पर है, तो दोनों की अगर हम सीध ले लें, x पे 7 और y पे 2, तो यहां पे पॉइंट आएगा इस जगह पर, ये वाला पॉइंट 7,2 यहां पर है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालनी है, y एक्सिस है, जो ये y एक्सिस है और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बनेगी, ये वाली, ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कहां से, y एक्सिस से।
और ये डिस्टेंस हमने अभी अभी लिखी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई y एक्सिस से कितनी आ गई 7 यूनिट। तो ये तो डायग्राम की बात है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो y एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो किसके बराबर होगी, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। प्लस में लिखना, माइनस में कभी नहीं लिखते डिस्टेंस को। और अगर x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए होगी तो वो किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर। जो मतलब अगर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलता तो आंसर होता 2 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस हुज x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, x वो कितना है 5/2 टाइम्स है किसका, y ऑर्डिनेट का। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा जो है वो ऑर्डिनेट का 5/2 टाइम्स है, या x कोऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट का 5/2 टाइम्स है। तो x इक्वल टू 5/2y, ये कंडीशन उसने हमें दे रखी है। बाकी जो ग्राफ इक्वेशन है वो ये है 2x + 5y = 20। जो इक्वेशन है वो ये है। और हमें क्या करना है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ। इसके ग्राफ के ऊपर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो है 5/2y + 5y = 20। x की जो वैल्यू हो गई वो 5/2y + 5y, मतलब x की हमने 5/2y डाल दिया। इस 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो 5y + 5y = हो जाएगा 20। 5 और 5 को ऐड किया तो 10y = हो जाएगा 20। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 20/10, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। और x की भी वैल्यू चाहिए, तो x = कितना है 5/2y है। यहां पे अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू अपने 2 निकालिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू जाएगी 5। हमसे पूछा गया था डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ। इसका ग्राफ के ऊपर पॉइंट हमें बताना है, तो केवल पॉइंट हमें बताना है, एक्चुअली ग्राफ बनाना नहीं है इसका, केवल पॉइंट बताना है। तो पॉइंट होगा 5,2। x की वैल्यू 5i है, y की वैल्यू 2i है, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 5,2। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। 7 क्वेश्चन का ग्रुप होता है सेट के अंदर। विच एक्सिस इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2,4 एंड 2,-5। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 2,4, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,-5। अब इसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा। जब हम दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो जो लाइन आएगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, वो एक्सिस हमें बतानी है। तो चलो पहले लोकेट करते हैं। लोकेट करने में हमें क्लियर पता चलेगा कि कौन किसके पैरेलल है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ होगा -1, -2, -3, -4, -5। इस तरफ नेगेटिव होगा तो -1, -2, -3, -4 और -5। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x पे 2 है, y पे 4 है। x पे 2, y पे 4, कुछ लगभग अंदाजे से पॉइंट यहां पर आ जाएगा 2,4। x पे 2 है, y पे -5 है। x पे तो 2 ही है लेकिन y पे -5 है, तो लगभग कुछ अंदाजे से यहां पे कहीं पे आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं वो किसके पैरेलल आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये पॉइंट कुछ लगभग ऐसे करके लाइन ज्वाइन आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन आई है, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन आई है वो किसके पैरेलल आ रही है, कौन सी एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये वाली एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। तो y एक्सिस की क्या आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। उसने हमसे यही पूछा था कि ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग 2,4 एंड 2,-5, ये वाली जो लाइन है इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो है ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। बी पार्ट की बात करते हैं अब इसके बाद। फाइंड अ सॉल्यूशन x + y = 5 विच लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी, जैसे ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0।
अगला पॉइंट लेंगे तो 2,0, अगला पॉइंट लेंगे तो 3,0, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो -1,0, यहाँ वाला पॉइंट -2,0, -3,0, -4,0। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आपको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको एक सॉल्यूशन बताना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो इतना तो हमें कंफर्म है कि अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर का सॉल्यूशन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन के लिए हमें केवल y की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 0, और सॉल्व करके x निकाल लेना है, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x एक्सिस के साथ अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो एट x एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू हमें क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है। तो x प्लस 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा और x की वैल्यू जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पॉइंट आ गया हमारे पास, या जो सॉल्यूशन आ गया, जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन ऑन x एक्सिस जो आ गया वो कितना आ गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3 यूनिट। एक रेक्टेंगल, उसकी लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ जो है 5 और 3 है रेस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, बड़ी वाली साइड एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एक वर्टेक्स होगा वो उसका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो कैसे बनेगा ये, कुछ इस तरीके से। ये दोनों तरफ दो एरो लगा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ 0 के बाद ये 1 2 3 4 5 6, इस तरफ माइनस में आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर की तरफ प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ माइनस में होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो लेंथ कितनी है 5 यूनिट, ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट, लॉन्गर साइड है एक्स एक्सिस के ऊपर, बड़ी मतलब 5 जो है वो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन करनी है। और वन ऑफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखना है। एक वर्टेक्स तो पक्की बात हो गई, यहां पर आ गया एक वर्टेक्स, तो कंफर्म हो गया कि एक वर्टेक्स तो कहां पर है, ओरिजिन पे। लॉन्गर साइड कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, तो इधर को भी हो सकती है 5 वाली, इधर को भी हो सकती है। और वन ऑफ द वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब यहां पर ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक वर्टेक्स इस तरफ होगा। तो अब कंफर्म हो गया, अब हो गया कि रेक्टेंगल इस तरफ को ही बनेगा। तो लॉन्गर साइड को हमें रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 5 जो हो जाएगा वो किस तरफ हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। और शॉर्टर साइड वाई एक्सिस पे आएगी, तो उस पर कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि लेंथ कितनी थी 5 और ब्रेथ कितनी थी 3। तो लॉन्गर साइड आ गई एक्स एक्सिस पे, तो शॉर्टर साइड आ गई वाई एक्सिस पे। यहां से इसका रेक्टेंगल पूरा करते हैं, तो रेक्टेंगल पूरा करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ -3 से भी सीधा आना पड़ेगा। इस टाइप से हम एक रेक्टेंगल पूरा कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट जैसे ये ए है, जैसे ये बी है, जैसे ये सी है और ये डी है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स पे कितना है -5 और वाई तो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। ए तो ओरिजिन है तो वो तो 0 0 हो ही जाएगा। डी वाले पे एक्स तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -3। वाई जो है वो कितना है, -3। सी वाले पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 और वाई की वैल्यू कितनी है, -3। -5 -3 ये वाला हो गया। तो उसने हमसे पूछा था कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमने बना दिया। और क्या पूछा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो जो वर्टिसेस हैं इनको ही हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी हमने लिख दिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस आए क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 0,0, एक आ गया -5,0, एक आ गया -5, -3, एक आ गया 0, -3। ये इसके वर्टिसेस हो गए।
चलिए, तो हमने वर्टिसेस निकाल लिया, एरिया तो नहीं बोला था ना, नहीं एरिया नहीं बोला था, एरिया बोला था एरिया में निकाले, ग्राफ बोला था तो ग्राफ हमने बना ही दिया, वर्टिसेस हमने ग्राफ से ही निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद पॉइंट ए दे रखा है 5,3, बी दे रखा है -2,3, डी दे रखा है 5,-4 आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इनको भी प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर और उसके चौथे कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करने हैं। करते हैं इसको भी। इसके लिए पहले पॉइंट इसको लोकेट कर लेते हैं पहले सबको। ये इस तरफ एक एरो, इस तरफ एक एरो, इस तरफ एक एरो, इस तरफ एक एरो, ये ओरिजिन है, इस तरफ 1 2 3 मैक्सिमम हमें जाना है 5 तक, 4 5 6। इस तरफ लेंगे नेगेटिव में तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब चलो पहला पॉइंट हमारे पास है ए 5,3, मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 5 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 3, तो दोनों की सीध में आएंगे तो लगभग कुछ यहां पर पॉइंट आएगा, x पे 5 और y पे 3, ये तो हुआ a पॉइंट। x पे -2 y पे 3, b के लिए x पे -2 y पे 3, तो लगभग कुछ यहां पे पॉइंट आ जाएगा, ये b पॉइंट, x पे -2 और y पे 3। एक d पॉइंट है x पे 5 और y पे -4, x पे 5 और y पे -4, तो इधर और इधर इसकी सीध में आएंगे तो लगभग अंदाजे से यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा, d पॉइंट x पे 5 और y पे -4। अब कह रहा है कि स्क्वायर बनाना है, कि स्क्वायर कंप्लीट करना है हमें यहां पर। तो चलिए, अब अगर ये 3 पॉइंट पता है और मुझे स्क्वायर तैयार करना है तो इसको जोड़ेंगे, स्क्वायर पूरा करते हैं। स्क्वायर पूरा करने के लिए यहां से तो हम इसको जोड़ देंगे, यहां से हम इसको जोड़ देंगे। अब स्क्वायर पूरा करना है तो एक सीधी लाइन हमें यहां से लानी पड़ेगी और एक सीधी लाइन हमें यहां से इधर भी लानी पड़ेगी। इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स सी। जो ये सी वर्टेक्स है इसके भी कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है यहां पर x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की जो वैल्यू आ रही है वो -4। b के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे -2,3 और d के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे हमारे पास, d के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 5,-4, और c के जो कोऑर्डिनेट आए जो उसने हमसे पूछे थे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c जो आ गया वो कितना आ गया, इज -2, -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स a 3,5 b 1,4 lie on the graph of the line this, then find the value of a and b। ये दो पॉइंट है, दोनों के दो पॉइंट इस पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ग्राफ के ऊपर लाई करने का मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये x और y की वैल्यू है जिसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है 3,5, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन हमारे पास है ax + by = 7। यहां पर हम x और y की वैल्यू अगर पुट करें तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5 = 7, तो 3a + 5b = 7। और दूसरे पॉइंट के एक काम करते हैं, पहले यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7 - 5b, 3a = 7 - 5b, तो a = जगह 7 - 5b अपॉन में 3। हमने क्या करा यहां से a निकाल लिया, मतलब a को सेपरेट कर लिया, ये 5b उधर भेज दिया, माइनस में गया, फिर इस 3 को कहां भेज दिया, अपॉन में। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो कितना है, 1,4। ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू ले लेंगे 1, y की वैल्यू ले लेंगे 4। तो अब डालते हैं इसी में, a x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, b y की वैल्यू 4 ले लेते हैं और = 7।
तो ये आ गया a प्लस 4b इक्वल टू 7। अब यहां से a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 माइनस 5b अपॉन में 3। जो a की वैल्यू हमने निकाली है वो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, और अब यहां से सॉल्व करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होगा। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। एलसीएम का तरीका क्या होता है, 3 से पहले 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 7 माइनस 5b आएगा, प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12b आएगा, और इक्वल टू 7। 12b में से अगर 5b चला गया तो कितना बचेगा, 7b बचेगा। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो 7b, ये 7 जब उस तरफ जाएगा तो 21 से माइनस होएगा, तो 7b इक्वल टू कितना आएगा, 14। और यहां से अगर हम b निकालेंगे तो वो आएगा 14 अपॉन में 7। तो b की वैल्यू तो हमें मिल गई 2। b की वैल्यू मिल हमारे पास 2। अब a की वैल्यू भी चाहिए। a इक्वल टू कितना है, 7 माइनस 5b अपॉन में 3 है। b की वैल्यू यहां डाल दो, 5, b की वैल्यू है 2 अपॉन में 3। तो 7 माइनस 5 टू 10 होता है, अपॉन में 3। तो a की वैल्यू हो गई -3 अपॉन में 3। तो a की जो वैल्यू हमें यहां से मिल रही है वो कितनी मिल रही है, -1। तो a की वैल्यू हो गई -1, और b की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 7th क्वेश्चन, वो हमें और करना है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे रखने हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शन में नहीं लाना है आंसर, पूरे पूरे नंबर रखने हैं, प्लस में आए चाहे माइनस में आए, पर पूरे पूरे नंबर आए। और फिर चेक करना है कि -2, 0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले y को सेपरेट कर लेते हैं। 5y इक्वल टू 28 माइनस 4x हो जाएगा, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 28 माइनस 4x अपॉन में 5। ये y की वैल्यू हो गई। अब यहां पर x की आप कोई भी एक वैल्यू पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए, और देखना फ्रैक्शन बनाए। मैं चलो रिटर्न ट्रायल से ही करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं x की वैल्यू 0 लिखूं, देखूं तो y की वैल्यू कितनी आई, 28 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन में 5। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 28 माइनस 0 अपॉन में 5। तो ये तो कितना आ गया, 28 अपॉन 5। तो ये तो आ रहा है फ्रैक्शन में, ये तो आ रहा है फ्रैक्शन में। तो ये वाला आंसर तो हम लेंगे नहीं, हमें तो कैसे सॉल्यूशन चाहिए था, इंटीग्रल। ये तो नॉन इंटीजर आ गया। ऐसे ही फिर अगली बार 1 से चेक करना, 1 के बाद फिर -1 से चेक करना। तो 1 से भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, 28 माइनस 4 करेंगे तो 24 आएगा, वो भी फ्रैक्शन में रहेगा। 2 से देखेंगे तो 2 से आ जाएगा। x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू आएगी 28 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5। तो 28 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन में 5। 28 में से 8 माइनस किया तो 20 आएगा, अपॉन में 5 आएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 4। एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। देखिए एक के लिए आपको थोड़ी सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि भाई वैल्यू पुट करके देखते हैं इंटीग्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन अगर मिल गया तो बाकी के इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको, मतलब x की वैल्यूज कंफर्म पॉइंट मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, देखो कंफर्म पॉइंट। जैसे यहां पर आपने x की वैल्यू 2 ली, अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट ऐसी कोई वैल्यू मिले जिससे इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसमें यहां पे देखो अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 5। जब आपने y सेपरेट किया था तो अपॉन में कितना आया था, 5 आया था। अब इस 2 में या तो आप 5 को ऐड कर लो या 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को x पे पुट करना। कंफर्म है कि आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। जैसे मैं 2 को प्लस कर लेता हूं, प्लस किया था 5 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 7। तो अगली जो हम वैल्यू ले रहे हैं x की, वो कितनी ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं। तो y की वैल्यू आएगी 28 माइनस 4, और x की यहाँ पे 7 आएगा, अपॉन में 5 आएगा। तो 28 7 4 जा 28 अपॉन में 5। तो यह आ गया 0 अपॉन में 5, और 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा।
तो इस तरीके से इसके हमें दो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिल गए, दो ही पूछे भी थे। इस तरीके से हमारे पास इसके दो इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गए, टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर, एक तो आ गया कितना 2,4 एंड दूसरा कितना आ गया, दूसरा आ गया x पे कितना आया था 7 और y पे 0, 7,0। ये दो हमारे इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद चेक करना है कि -2,0 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -2,0 को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, अगर नहीं आई तो सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए -2,0 को चेक करते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, 4x + 5y = 28 इक्वेशन है। और चेक किसके लिए करना है, -2,0 के लिए चेक करना है कि -2,0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन है हमारे पास 4x + 5y = 28 और चेक करना है -2,0 को। तो चलिए करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4x + 5y और इसमें पुट कर लेते हैं हम x की जगह पे कितना -2 और y की जगह पे 0। अगर तो ये सॉल्व करके 28 के बराबर आ गया तो इसका मतलब -2,0 इसका सॉल्यूशन है, नहीं आया 28 के इक्वल तो सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं, x की जगह पे आ जाएगा -2 और y की जगह पे आ जाएगा 0, ये आया -8, ये आया 0, तो ये तो -8 आया। और RHS में जो था 28 था, तो इसका मतलब LHS जो है वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब -2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 4x + 5y = 28, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक से हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, तो 7 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। तो नेक्स्ट जो सेट आएगा वो सेट सी होगा और सेट डी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको कर सकें। बाकी मैं इसका PDF का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेस्ट पहले नहीं किया है तो पहले आप लोग उस PDF से टेस्ट को अपने आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस नहीं होने पर तब वीडियो की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। थैंक्स बेटा।